तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल यूपीएससी ब्लॉग्स पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी लोकसभा में 78 एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि वो कौन से क्लॉज होते हैं, कौन से नियम होते हैं जिससे इनको सस्पेंड किया जाता है, या ये जब संसद में प्रदर्शन करते हैं तो इनको क्या लेकर प्रदर्शन करना चाहिए, क्या लेकर नहीं करना चाहिए। इन सभी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब करिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्या हुआ। क्लोज टू 100 एमपीज़ सस्पेंडेड। आज़ादी के बाद पहली बार विपक्ष के 78 सांसद एक ही दिन में सस्पेंड हुए। तो इसका रीज़न था 6 इन्वॉल्व इन अटैक ऑन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था उसमें 6 लोगों को दोषी पाया गया। तो इसी चीज़ के ऊपर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष के खिलाफ मतलब प्रदर्शन कर रही थी कि आप हमको इसका रीज़न बताइए, गृह मंत्रालय की इस पर क्या रिपोर्ट है, उनको क्या जवाब देना है। अमित शाह जी के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था। और जिन सांसद महोदय के द्वारा इन लोगों को परमिशन मिली थी संसद में आने के लिए, तो उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, ऐसी चीज़ों के बारे में वो लोग विपक्ष के नेता सभी प्रदर्शन कर रहे थे। तो क्यों इनको सस्पेंड किया गया, पहले ये जान लेते हैं। पार्लियामेंट विंटर सेशन डे 8 लाइव अपडेट्स, राज्यसभा पासेस रिपीलिंग ऑफ अमेंडिंग बिल, ये सब इसके ऊपर है। पार्लियामेंट विंटर सेशन डे 9 हाईलाइट्स 13 अपोजिशन एमपी सस्पेंडेड फ्रॉम लोकसभा। 13 उस दिन हुए थे ये। उसके बाद अमित शाह जी राजनाथ सिंह जी का बयान भी आया। लोकसभा स्पीकर सीक्स कम्प्लीटली सिक्योरिटी रिव्यू ऑफ ए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग आफ्टर ब्रीच। सिक्योरिटी बढ़ाई गई। फिर उस सस्पेंड होने के बाद इन लोगों ने बाहर गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन भी किया। यहाँ पे सोनिया गांधी जी दिख रही होंगी, अखिलेश जी की औरत भी उसमें दिख रही होंगी। तो ये सभी बात है। लोकसभा स्पीकर्स फ्रॉम कमेटी टू प्रूव पार्लियामेंट ब्रीच से नो लाइक बिटवीन सिक्योरिटी लैब्स एंड एमपी सस्पेंडेड। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष जी का एक लेटर भी आता है। तो मेन बात ये थी कि उसमें एक रूल है कि आप संसद के अंदर कोई भी तख्ती ले जाके जो बैनर टाइप से उसको ले जाके वहाँ पे प्रदर्शन नहीं कर सकते। सत्ता पक्ष का अगर कोई जवाब दे रहा है तो उसको अपने तरफ से काफ़ी लोगों के द्वारा बुलवा के उनकी बातों को अनदेखा या ना सुनने के लिए ऐसे किया जाए तो उसके खिलाफ सस्पेंड किया जा सकता है। तो मेन यही सब रीज़न थे जिसके द्वारा लोकसभा स्पीकर ने इन लोगों को सस्पेंड किया, सांसदों को। मेन रीज़न यही इतना था। अब आगे चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो क्या हुआ, ओम बिरला जी, ये मीम वायरल हो रही है, ओम बिरला जी हैं अपोजिट एमपी उसके हैं, जैसे कुछ बोलते हैं सस्पेंडेड, यू आर सस्पेंडेड, ऐसे बोला जा रहा है। तो तभी बीजेपी ये उन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को दिया है। फिर कांग्रेस ने क्या लिखा, विपक्ष के 92 सांसद सस्पेंड कर दिए गए, कारण संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर संसद में सवाल उठाया था। तो ये राहुल गांधी जी ने लिखा। कांग्रेस या म्यूट तंत्र, लोकतंत्र या म्यूट तंत्र। डरी हुई सरकार ने विपक्ष के 46 राज्यसभा सांसद एवं लोकसभा के 47 सांसद को किया सस्पेंड। डरो मत मोदी जी, ये युवा बिहार के नेताओं ने ऐसा वायरल किया है। डेमोक्रेसी सस्पेंडेड, दिस इज मोदी डिक्टेटरी कॉल फॉर यू, ऐसा बोला जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लिखा है 13 दिसंबर 2023 को संसद पर एक हमला हुआ, आज फिर मोदी सरकार ने संसद और लोकतंत्र पर हमला किया है। तानाशाही मोदी सरकार द्वारा अभी तक 92 विपक्षी सांसद को निलंबित कर सभी लोकतांत्रिक प्रणालियों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। हमारी 2 सरल और सहज मांगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री को संसद में सुरक्षा उल्लंघन पर संसद के दोनों सदनों पर बयान देना चाहिए, इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी अखबार को इंटरव्यू दे सकते हैं, गृह मंत्री टीवी चैनलों को दे सकते हैं, भी बात सही है। तो यही है कि इनका कहना है सभी विपक्षी नेताओं का कि गृह मंत्री को इस पर आकर सफाई देनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इस पर कड़ी से कड़ी जांच हो जल्दी से जल्दी। तो यही है। जयराम रमेश जी ने लिखा है, आम आदमी पार्टी ने क्लोज टू 100 एमपी सस्पेंडेड। तानाशाह मोदी का नारा, सांसदों को सस्पेंड तो झांकी है, लोकतंत्र का सस्पेंशन अभी बाकी है, ऐसा उन्होंने लिखा। फिर लेकिन लोकसभा स्पीकर ने कहा कि इसको किसी विशेष पार्टी या मोदी जी की पार्टी से जोड़कर मत करिए, उन्होंने उल्लंघन किया तभी इन्होंने सस्पेंड किया था उन लोगों को। तो ऐसा कहना है इनका। सांसद सदन में 4 चीज़ें नहीं कर सकते। राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों को संसदीय शिष्टाचार के कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है, जैसे सांसदों को दूसरों के भाषण को बाधित नहीं करना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए, बहस के दौरान टिप्पणी करके कार्रवाई में बाधा नहीं डालनी चाहिए। विरोध के नए रूपों के कारण 1989 में इन नियमों को इसमें शामिल किया गया। अब सदन में नारेबाजी, तख्तियां दिखाना, विरोध में दस्तावेज को फाड़ना और संसद में कैसेट या टेप रिकॉर्डर बजाने जैसी चीज़ें की मनाही होती है। मेन बात ये है। दूसरा है, हर बार विपक्षी सांसद ही क्यों सस्पेंड होते हैं, क्योंकि भाई यही लोग विरोध करते हैं तो यही सस्पेंड होते हैं। मेन बात यही है, तो इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
राज्यसभा में सांसद कैसे निलंबित होते हैं? तो लोकसभा स्पीकर की तरह राज्यसभा के भी अपने रूल बुक होती है। रूल बुक 55 के तहत ये इनको सस्पेंड किया जाता है।